मानव जीवन एवं मन का महत्व। प्रथम साखी है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हो जगह तो कहाँ चला बिगोय। जहिया यानी जब, जन्म मुक्ता मुक्त जन्म, स्वतंत्र नर जन्म, हता न कोय अन्य तीन खानियों के विवस्थाकृत बंधन नहीं थे। छठी क्या है? मन है, छठा मन है और हों अहंकार। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय। जब जब जीव स्वतंत्र नर जन्म था या वर्तमान में है, तब मानवेतर अन्य तीन खानियों के विवस्थाकृत बंधन नहीं थे। अन्य तीन खानियां विवश क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उनको अधिक विकास की संभावना नहीं है, ज़्यादा सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, इसलिए वहाँ पर वो विवश हैं। साहब कहते हैं कि जब जब जीव नर जन्म में आता है या वर्तमान में है, तब तब वो मोक्ष की भूमिका में है, स्वतंत्र भूमिका में है। वो चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है और चाहे तो अपने आप को बंधन में बांध सकता है, उसके हाथ में है, वो स्वतंत्र है। छठी तुम्हारी हों जगह। साहब कहते हैं, हे जीव, छठी तुम्हारी, छठी कौन है? मन है। तूने मन में अहंकार, हाँ यानी अहंकार जगाकर और अपने आप को कहाँ चला भिगोए, अपने आप को खोकर कहाँ जा रहा? भिगोए यानी खोना। अपने आप को अपने मन में अहंकार जगा करके अपने आप को खोकर कहाँ जा रहा है? जहिया जन्म मुक्ता हता, इसका तात्पर्य भी है कि जब जीव मुक्त था, करना योग्य नहीं, क्योंकि मूल पद में जहिया जीव मुक्ता हता नहीं है, बल्कि जन्म मुक्ता है। जन्म से नर जन्म का अभिप्राय है और मुक्ता से स्वतंत्र। मनुष्य जन्म स्वतंत्र साधन करने का क्षेत्र है। मनुष्य जन्म स्वतंत्र साधन करने का क्षेत्र है। अन्य तीन खानियों की व्यवस्थाओं से वो रहित है। यदि जीव अन्य तीन खानियों में होता तो कल्याण साधना नहीं कर सकता था। इसलिए मनुष्य शरीर ही योग्य है। इसके लिए कल्याण साधना करने योग्य केवल मनुष्य शरीर ही योग्य है। मनुष्य और मनुष्येतर खानियों में जो अंतर है वो स्पष्ट है। मनुष्य में मन की विशेषता है और अन्य तीन खानियों के देहधारियों में किसकी विशेषता है? शरीर और इंद्रियों की विशेषता है। मनुष्य में क्या, किसकी विशेषता है? मनुष्य में मन की विशेषता है, क्योंकि मन से आदमी मनन कर सकता है। तो मनुष्य में मन की विशेषता है और अन्य खानियों के देहधारियों में शरीर इंद्रियों की विशेषता है। वैसे सभी खानियों के जीवों के पास देह इंद्रिय तथा मन है, परंतु मानवेतर खानियों में देह इंद्रियों की विशेषता है। मछली, हाथी आदि के समान मनुष्य भारी भरकम नहीं होता, पक्षी के समान उड़ नहीं सकता, चींटी के समान दूर तक सूंघ नहीं सकता, गिद्ध के समान दूर तक देख नहीं सकता, घोड़े और नीलगाय के समान तेज दौड़ नहीं सकता, गधे के समान, खच्चर के समान बोझा नहीं ढो सकता, पशु के बच्चे के समान जन्मते ही तैर नहीं सकता। पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े बिना सिखाए जैसे अपनी स्वाभाविक कला में निपुण होते हैं। जैसे बया पक्षी घोंसला बनाती है, देखते हो कितना सुंदर घोंसला बनाती है। मधुमक्खियों का मधुरस इकट्ठा करना, वैसे मनुष्य बिना सिखाए कोई कला का ज्ञाता हो नहीं सकता। मनुष्य को जीवन भर सीखना पड़ता है। इस प्रकार मानवेतर खानियों के जीवों में शरीर और इंद्रियों की विशेषता होती है। मानव में मन की विशेषता है। मननाथ मनुष्य, मनन तथा विवेक करने के कारण ही मानव मनुष्य है। मानव मनुष्य क्यों है? मनन और
विवेक करने के कारण मानो मनुष्य है। मानवेतर खानियों में मनन एवं विवेक नहीं है। वहाँ भी मन है, वे मन से अपने जीवन की मुख्य घटनाओं को याद रखते हैं। जैसे पशु दिन भर जंगल में चरते हैं, परंतु शाम को अपने रहने के घर में आकर अपने खूंटे पर खड़े हो जाते हैं। पक्षी शाम को अपने घोंसले में आ जाते हैं। चींटियां अपने बिल में आ जाती हैं। मानवेतर प्राणी भी अपने जीवन गुजर की क्रिया कर लेते हैं। मानव उनमें से कुछ ही देहधारियों को कुछ कला सिखा सकता है। सबको नहीं कला सिखा पाते हैं। जैसे बंदर है, जल्दी सीख जाता है, और सुख पक्षी है, जल्दी सीख जाते हैं, कुछ उनको रटा देते हैं, रट लेते हैं। ऐसे और भी बहुत से जानवर हैं, हाथी हैं, उनको भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। कुत्तों को भी सिखा लेते हैं लोग। तो कुछ हैं उनमें प्रजाति जिनको हम सिखा सकते हैं कुछ, परंतु विशेष कला, विशेष ज्ञान उन्हें नहीं सिखा सकते। जड़ चेतन बंध मोक्ष का भेद उन्हें कुछ नहीं बताया जा सकता है। वो बंधन और मोक्ष को नहीं समझ सकते हैं, अपना कल्याण का काम नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं सिखा सकता आदमी। मानवेतर खानियों में प्राकृतिक संयम है। ज्ञान देकर उन्हें पूर्ण संयमी नहीं बनाया जा सकता। अधम कुत्ते भी केवल कार्तिक में कामांध होते हैं, अन्य महीनों में संयमी होते हैं। कितने ही पशु पक्षी वार्षिक, छमाही, तिमाही आदि अपनी प्राकृतिक अवधि में ही नर मादा संयोग करते हैं और प्रजनन करते हैं, परंतु मनुष्य में यदि ज्ञान न हो तो वो हर समय कामी बना रहता है। उसमें प्रकृति की तरफ से संयम है ही नहीं। परंतु मानवेतर प्राणी शिक्षा से ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। मानवेतर प्राणी शिक्षा से ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, और मनुष्य शिक्षा एवं ज्ञान पाकर अखंड ब्रह्मचारी बन जाता है। मानवेतर प्राणियों में मन का जितना प्राकृतिक विकास है बस उतना ही रहता है। उनमें शिक्षा से कोई ज्यादा विकास की संभावना नहीं है, किंतु मनुष्य में शिक्षा द्वारा मन के विकास का विशाल क्षेत्र है। मनुष्य के मन में ज्ञान की अनंत संभावनाएं हैं। मानव की विशेषता किससे है? मानव की विशेषता किससे है? उसके विकासशील मन से है। सच है कि मानवेतर प्राणियों में विकासशील मन न होने से वे ज्यादा दुखी नहीं रहते। एक पशु के सामने चारा डाल दो, उसे खाएगा, और जब पेट भर जाएगा तब वह चिंता नहीं करेगा कि बचे हुए चारे को सुरक्षित रखूं और इसे कल खाऊंगा। वह उसी चारे पर क्या कर देता है? टट्टी पेशाब कर देगा, उसी पर बैठ जाएगा। कल क्या खाऊंगा इसकी उसे चिंता नहीं रहती है। और मनुष्य क्या करता है? साल भर एक पीढ़ी, दो पीढ़ी। कहते हैं एक सेठ था, उसको एक दिन अपने मुनीम से कहा कि हिसाब लगाओ कितना धन है हमारे, कितनी पीढ़ी तक इतना धन चलेगा। मुनीम ने बताया, सेठ जी 20 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सकती है। तो वो 21वीं पीढ़ी के लिए रोने लगा कि अरे अब हमारी 21वीं पीढ़ी क्या खाएगी, इसके लिए रो रहा था। तो आदमी जो है साल भर खाने की वस्तु घर में सुरक्षित रखकर भी चिंता रखता है कि कल क्या खाऊंगा, आगे क्या खाऊंगा। एक बूढ़ा बैल शायद ये नहीं सोचता होगा कि मैं जवान हो जाऊं, परंतु एक बूढ़ा आदमी सोचता है कि मैं जवान हो जाता तो कितना अच्छा होता। मन की उलझनों के कारण इस संसार में केवल मनुष्य पागल होता है। घोड़ा, गधा, बैल आदि मानवेतर प्राणियों को आपने कभी पागल होते नहीं देखा होगा। हाँ, खोपड़ी में कीड़े पड़ने पर कुत्ते तथा मद चढ़ने पर हाथी पागल हो जाते हैं, परंतु ये दोनों ही भौतिक कारण से पागल होते हैं, मन की उलझन से नहीं। मन की उलझन से केवल मनुष्य पागल होता है। जो मनुष्य खुले रूप में पागल हो जाते हैं और गाली देते, अपने कपड़े फाड़ते, अनशन क्रिया करते घूमते हैं, वो तो पागल हैं ही। जो ऐसे नहीं होते, स्वस्थ और सभ्य दिखते हैं, वे भी भीतर भीतर पागल होते हैं। यदि एक बूढ़ा कहता हो कि मैं 22 वर्ष का नौजवान हूँ, एक दरिद्र अपनी टूटी झोपड़ी में बैठा यदि कहता हो कि मैं करोड़पति हूँ, तो आप यही तो कहेंगे कि ये पागल है।
यदि ऊपर से स्वस्थ और सभ्य लोगों के मन में भी ऐसी भावनाएं उठती रहती हैं तो लोग पागल ही हैं। फर्क यही है कि ये सभ्य पागल हैं। इस प्रकार जो मानो खुले रूप में पागल हैं वे तो पागल हैं ही, शेष भीतर भीतर पागल हैं। इसका कारण है मनुष्य के पास विकासशील मन का होना। मनुष्य का मन इतना अधिक सोचने की क्षमता रखता है कि यदि उसे ज्ञान पूर्वक नहीं रखा जाए तो वह मनुष्य को पागल बनाएगा ही। यदि उसे ज्ञान पूर्वक रखा जाए तो वह अपने तथा दूसरे के कल्याण का कारण बन जाएगा। एक बार गुरुदेव जी काशीवास में थे, वहाँ पुस्तकें छप रही थी। हम एक पुस्तक खरीदने के लिए, गुरुदेव जी कह रहे हैं कि हम एक पुस्तक खरीदने के लिए चौक में गए, वहाँ ना मिली, ज्ञानवापी पर गए, एक पुस्तकालय पर खड़े हुए। दुकानदार कोई 50 वर्ष की उम्र का मल प्रौढ़ शरीर का मस्त मौला आदमी था। उसने छूटते ही कहा, महाराज यदि कहीं ईश्वर होता तो उससे होता हो तो उससे कह दीजिएगा कि मुझे आगे से अगला जन्म मनुष्य का ना दे। वो मुझे बैल, कुत्ता, घोड़ा, पक्षी कुछ भी बना दे, किंतु मनुष्य न बनाए। बैल होता तो जैसे टट्टी की हाजत लगती तुरंत 10 सेकेंड में वही टट्टी कर देता। दुर्भाग्य से मनुष्य हूँ, जब टट्टी लगती है तब गमछा, साबुन, लोटा लेकर टट्टी घर और बाथरूम में जाना पड़ता है। आधा घंटा लग जाता है। महाराज आप पुस्तक खरीदने के चक्कर में यहाँ कहाँ भटक रहे हैं। गुरुदेव जी कह रहे हैं, मुझे उसकी बातों पर हंसी आ गई। उसकी बातों में भी सार था। पशु मनुष्य से ज़्यादा निश्चिंत होता है, परंतु उसमें संभावनाएं कुछ भी नहीं है। मनुष्य में बड़ी संभावनाएं हैं। मान बेहतर प्राणियों का मन विकासशील न होने से वे विवश हैं। मनुष्य का मन विकासशील होने से वह सोचने में स्वतंत्र है। यदि मनुष्य विवेक पूर्वक सोचे तो उसे अपने बंधनों को खोलने में स्वतंत्रता है। यदि वह अविवेक पूर्वक सोचता है तो अपने को अधिक बांध लेता है। जिसके पास शक्ति है वो उसका सदुपयोग करे तो वह अपने तथा दूसरे के लिए कल्याणप्रद हो जाएगी, और यदि दुरुपयोग करे तो अकल्याण करने वाली हो जाएगी। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, ये मानवीय स्वतंत्र परिचायक महामंत्र है। जीव जब जब मानव शरीर में रहता है तब तब उसके पास मानसिक विवशता का कोई बंधन नहीं रहता। त्याग से ही बंधन करते हैं, और त्याग करने में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है। बाहर के प्राणी, पदार्थ, स्थान का त्याग मनुष्य जब चाहे कर सकता है, और भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, देहाभिमान आदि का त्याग भी जब चाहे कर सकता है। मानव अपना कल्याण करने में सर्वथा स्वतंत्र है। साहब कहते हैं, छठी तुम्हारी हो जगह, छठे में तुम्हें अहंकार जग गया। आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और इन 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर क्या है? और कहीं छठा का नाम लेते हैं कबीर साहब बीजक में, कहाँ कहते हैं? और वो तो यही है, वो तो इसी साखी में है। हम और कहीं पूछ रही हूँ, बीजक में और कहीं है छठा? कबीर साहब नाम लिए हैं। छठे माँ सब गैल बिगोई, छठे माँ छठे माँ दरस सो पावे, छप्पर बाँचे घर झरे। तो जहाँ ये छा आया है वहाँ पर क्या है? छठा मन ही है। 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर छठा मन है। बीजक में जहाँ कहीं भी छठा कहा गया है वो मन के लिए ही कहा गया है। तो हम बाहरी 5 विषय कौन है ममता? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कान, त्वचा, आँख, जीभ तथा नाक, इन 5 ज्ञान इंद्रियों से हम जानते हैं, परंतु भीतर सुख दुख आदि का ज्ञान किससे होता है? भीतर के सुख दुख का ज्ञान किससे होता है? मन से होता है। इसलिए बाह्य 5 ज्ञान इंद्रियों के भीतर के बाद भीतर एक मन भी इंद्रिय है। क्यों? क्योंकि हम उससे भीतर के सुख दुख को जानते हैं। मन ना होता तो नहीं जान पाते। तो हम 5 ज्ञान इंद्रियों को बाह्यकरण कहते हैं। बाह्यकरण क्या है?
5 ज्ञान इंद्रिया बाह्यकरण है, बाहर का ज्ञान रखती हैं, और भीतर ज्ञान के साधन को क्या कहते हैं? अंतःकरण कहते हैं। एक बाह्यकरण और एक अंतःकरण। बाह्यकरण से क्या जानते हैं? बाहर का ज्ञान होता है। बाहर बाह्यकरण यानी 5 ज्ञान इंद्रियां, इनसे बाहर का ज्ञान होता है, और भीतर का ज्ञान हमें ज्ञान का साधन क्या है? अंतःकरण है। करण कहते हैं ज्ञान के साधन को। बाह्यकरण 5 ज्ञान इंद्रियां हैं तथा अंतःकरण क्या है? मन है। 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर छठा है। सदगुरु कहते हैं मन बहुत काम की चीज है। विकासशील मन ही तो मनुष्य के जीवन में प्रमुख स्थान रखता है। उसी को विवेकपूर्ण बनाकर जीव का कल्याण होता है। दुर्भाग्य यह है कि उसी मन में मनुष्य को अहंकार जगता है। जो मन विनम्र और विशुद्ध बनकर मनुष्य के कल्याण में साधन बनता है, वही मन जब अहंकार से भर जाता है तब गंदा बनकर मनुष्य के कल्याण का शत्रु बन जाता है। सदगुरु कहते हैं तू कहाँ चला भिगोए? मन में अहंकार भरकर तू अपने को कहाँ खो चला? बाह्य प्राणी पदार्थों, नाम रूप, विविध कल्पनाओं का अहंकार मन में भर लेना, यही तो बंधन है। बंधन क्या है? बाहर के प्राणी पदार्थों का अहंकार मन में भर लेना, और इन सारे अहंकारों को मन से निकालकर उसे खाली कर लेना, शुद्ध कर लेना, क्या है? मोक्ष है। सदगुरु कहते हैं कि हे जीव, तू स्वतंत्र मानव जन्म पाया, अद्भुत शक्ति संपन्न विकासशील मन पाया, परंतु तू उससे कल्याण का काम न करके उल्टे मन में संसारी भरकर अहंकार भरकर संसारी अहंकार भरकर अपने को खो रहा है। अभी भी जाग, अभी भी समय है, जग जाओ। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के पास समय नहीं। आदमी का सोचता है अब हम तो बूढ़े हो गए, अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी 1 मिनट में बदल सकती है। मन ही तो बदलना है। बंधन की ओर जा रहा था और मोक्ष की ओर उसको घुमा दिए। आज तक अहंकार करते थे, अहंकार करना अब छोड़ दिए। लोभ मोह करते थे, छोड़ दिए। बड़ी सरल बात है, छोड़ने में क्या है? त्याग करने में हम स्वतंत्र हैं ना। त्याग करना ही हमारे बस में है, पकड़ना हमारे बस में नहीं है। सोवस पथ है त्याग, जो सुखमय सरल है। गुरुदेव जी ने कहा है कि त्याग ही सोवस है। हमारे बस में त्याग करना ही है, पकड़ना हमारे बस में नहीं है। तो हम अपने कल्याण का काम जब चाहें तब कर सकते हैं, और अगर अहंकार भरे रहेंगे तो फिर अपने को खो करके हम जा रहे हैं, खो रहे हैं अपने को। साहब कहते हैं अभी भी जाग जा। छठी का अर्थ हंस भूमिका भी किया जाता है। हंस भूमिका क्या है? हंस भूमिका अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, आनंदमय, इन 5 कोशों के ऊपर हंस भूमिका है। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार किया जाता है। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश किसको कहते हैं? अन्न से सुरक्षित रहने वाला इंद्रियों का समूह शरीर, ये अन्नमय कोश कहलाता है, क्योंकि अन्न से ये पोषित होता है। प्राणमय कोश अपान, समान, व्यान, उदान और इन 5 प्राणों का समूह जो स्थूल देह इंद्रियों को सत्ता देता है। मनोमय कोश सब स्मृतियों यादगिरियों का केंद्र जो मन है, और प्राणमय कोश को सत्ता देता है। ज्ञानमय कोश सत्य असत्य निर्णय करने का साधन जो बुद्धि है, और मन को सत्ता देती है। आनंदमय कोश अहंकार जनित आनंद का समूह जो बुद्धि को सत्ता देता है। तो 5 कोश जीव के ऊपर आवरण है। इनकी वासना हंस भूमिका में कटती है। जो इनकी वासना बनी रहती है, ये हंस भूमिका में कट जाती है। मनुष्य के हृदय में जो मानवता, सद्गुण एवं विवेक भूमिका है, उसी को हंस भूमिका कहते हैं। किसको कहते हैं हंस भूमिका? जब जीव विवेक भूमिका में है तब समझो कि वो हंस भूमिका में है, और जब बंधन की भूमिका में है, डूबा हुआ है विषयों में, तब वही बंधन की भूमिका में है। तो हंस भूमिका के संक्षिप्त लक्षण क्या हैं? दयाशील, सत्य, धैर्य, विचार, स्वरूप ज्ञान, वैराग्य और गुरु भक्ति। ये क्या है?
ये हंस भूमिका के लक्षण हैं। जब जीव सद्गुण सदाचार में रहता है तब फिर समझो कि वो हंस भूमिका में है। इसके अतिरिक्त अद्रोही, समता, मित्र जीव, अभय, अद्रुत नयन, क्षुधा निवारण, प्रिय वचन, शांति बुद्धि, पारक प्रत्यक्ष, सर्व सुख प्रकट, निर्णय, निर्विद, प्रकाश, स्थिर, क्षमा, मिथ्या त्याग, सत्य ग्रहण, निस्संदेह, साधु सेवन, हंता निरसन, आस्ति नास्ति पद, निर्णय, यथार्थ शुद्ध व्यवहार, यथार्थ पारक, टकसार, बोध हेतु वेद वाणियों का ग्रहण, ये सब हंस भूमिका या हंस देह के लक्षण हैं। इसको दैवी संपदा भी कहा जाता है। इस सद्गुण को, अष्टमहा सद्गुणों को दैवी संपदा, साधु संपत्ति, यही साधु की संपत्ति है। साधु की संपत्ति क्या है? सद्गुण। इसे सद्गुण समूह भी हम कहते हैं। तो इस विवरण के अनुसार छठी तुम्हारी हो जगह का अर्थ होगा कि हे जीव, तुम्हारी कल्याण करने की भूमिका कहाँ है? छठी हंस दशा में है। तुम्हारी वहाँ कल्याण कैसे होगा? जब जीव हंस दशा में रहेगा तभी तो उसका कल्याण होगा। तो तुम्हारी जो कल्याण करने की भूमिका है वो छठी हंस दशा है। अब उस हंस दशा को छोड़ करके हम बाहर भटक रहे हैं, माया में दौड़ रहे हैं, माया में बह रहे हैं, तो जीव का कल्याण कैसे होगा? छठी का अर्थ जीव भी किया जाता है। धनौती कबीर मठ की बीजक टीका गुरगम बूझ में ये बात धनौती कबीर मठ की बीजक टीका गुरगम बूझ में बात जगह जगह आई है कि 5 तत्व छठम जीव, 5 तत्वों 5 विषयों से ऊपर छठा जीव है। अतएव जीव साधक, हे साधक, छठी तुम्हारी अर्थात तुम्हारी स्थिति तो 5 तत्व एवं 5 विषयों से रहित छठे जीव में है। अर्थात तेरी स्थिति तेरे अपने चेतन स्वरूप में है। तू अपनी स्थिति छोड़कर कहाँ भटक रहा है? अपनी स्थिति क्या है? कहाँ है? हंस दशा में है। लेकिन जीव हंस दशा को छोड़ करके, मनुष्य हंस दशा को छोड़ करके कहाँ बहता है? माया में बहता है। माया क्या है? संसार के बाहर के प्राणी और पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इसी में बहा जा रहा है। तो जीव का कल्याण कैसे होगा? वो मुक्त अवस्था में है, मानो शरीर मुक्त अवस्था है, लेकिन वो अपनी मुक्त दशा को छोड़ करके बंधन दशा में बहा जा रहा है। जब जब जीव नरजन्म में आता है, मानव शरीर में आता है, तब वो कल्याण करने की भूमिका में रहता है, यानी हंस भूमिका में रहता है। लेकिन वो हंस भूमिका को जानता ही नहीं है और न उसमें स्थित होता है, न अपने जीवन में उसका अनुसरण करता है। हंस दशा क्या है? तो जीव जब जब मुक्त अवस्था में आता है तब उसे बाहरी प्राणी पदार्थों का राग लग जाता है, उसमें अहंकार कर लेता है और उसी माया में बहता रहता है। साहब कहते हैं जब जब जीव निर्जन्म में था या वर्तमान में है तब तब उसके पास कोई बंधन नहीं था, लेकिन वो अपने आप को भूलकर माया में बहा जा रहा है, अपने मन में अहंकार जगा लेता है और उसी अहंकार में पड़कर अपने आप को खो देता है। जो उसे कल्याण का काम करना चाहिए उसे वो नहीं कर पाता है। साहब इस साखी में मानव जीवन के मन का और शरीर की विशेषता बता रहे हैं कि अन्य प्राणियों के पास केवल शरीर की विशेषता है, इंद्रियों की विशेषता है। जैसे बाघ पक्षी है, कितना दूर तक वो देख लेता है, चील गिद्ध कितने दूर दूर तक देख लेते हैं, चील गिद्ध, लेकिन मनुष्य के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे वो दूर दूर तक देख सके। लेकिन उसके पास मन की विशेषता है, वाणी की विशेषता है, जिससे वो अपने बंधनों को काट सकता है और इसी जीवन में वो कल्याण को प्राप्त कर सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, काल जाल के फंदा भारी,
काल जाल के फंदा भारी परख लखायउ भेव तुम खायउ भेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुम वंदन है गुरुदेव वेद शास्त्र सब खोजत हारे वेद शास्त्र सब खोजत हारे मर्म न जानत केव तुमको मर्म न जानत केव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुम है गुरुदेव गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता था कि करिए सेव तुमको ताकि करिए सेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दाता साहिब कबीर अभय पद दाता पूर्ण परख समीव तुमको पूर्ण परख समीव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन